टू द व्लॉग। मैं हूँ प्रिया और इस वक्त मैं हूँ काठमांडू नेपाल में। मैं आई हूँ यहाँ पे बेसिकली एक ट्रैक करने के लिए, दैट इज़ एवरेस्ट बेस कैंप। शॉर्ट में अगर बोलूँ तो EBC। नोटी। तो मैं आई हूँ यहाँ पे एक ट्रैक के लिए, दैट इज़ EBC। शॉर्ट में बोलूँ तो एवरेस्ट बेस कैंप। हम लोग कल आ गए थे, मैं, अमित एंड देयर आर अदर फॉक्स ऑल्सो। सो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ट्रिप और वी आर गोइंग टू डू इट थ्रू अ ट्रैवल कंपनी वी रैंगलर्स। तो हम ये ट्रैक करने वाले हैं एंड आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक। राइट नाउ टाइम इज़ 5 AM। सो अभी काठमांडू में है। कल हम ऑलरेडी बैंगलोर से काठमांडू आ गए थे, ओवरनाइट स्टे किया हमने यहाँ पर और अब हम आज निकलेंगे लुकला के लिए। तो चलो गाइस, अभी हम थोड़ी देर लुकला के लिए निकलेंगे। अभी हम जाएंगे काठमांडू एयरपोर्ट ही, काठमांडू से फ्लाई करेंगे लुकला के लिए। तो या दैट्स हाउ इट इज़। अभी हम सारे लोग आ गए हैं यहाँ एयरपोर्ट पे। इट इज़ त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सारा ये हमारा ही सामान है वी रैंगलर्स का। हमारी ये जितने भी ब्लू और ऑरेंज दिख रहे हैं, दीज ऑल आर आर्ट्स। और पूरी टीम उधर आगे खड़ी है। दिस इज़ द बोर्डिंग पास टू गो टू वर्ल्ड्स मोस्ट स्केरियस्ट एयरपोर्ट लुकला। घर का स्ट्रक्चर सेम है, सबका घर का स्ट्रक्चर सेम है। वेदर इज रियली गुड। इट्स 11 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। स्कूल गर्ल्स, टुडे इज संडे बट नेपाल में संडे को स्कूल ओपन रहता है। यहाँ पे सैटरडे को ऑफ रहता है, सैटरडे को छुट्टी रहती है। सो फाइनली द ट्रैक हैज़ बिगन और फाइनली द ट्रैक हैज़ बिगन फ्रॉम लुकला। लुकला की हाइट है अराउंड 2800 मीटर्स विच इज़ अप्रॉक्स 9000 फीट। एंड जहाँ हम जा रहे हैं दैट इज़ फाकडिंग। फाकडिंग की हाइट है अराउंड 2600 मीटर्स विच इज़ अप्रॉक्स 8000 कुछ मीटर्स है। और फाइनली द ट्रैक हैज़ बिगन। आई एम सुपर एक्साइटेड नाउ। They are also trekking.
दिस ब्रिज इज़ लिटरली शेकिंग. ओ माई गॉड, सामने से भी लोग आ रहे हैं एंड दिस ब्रिज इज़ शेकिंग. हेलो. Oh wow, what's the view, what's the view. वेदर इज़ रियली वेरी वेरी कूल. और मैंने 3 लेयर पहना हुआ था, अभी मैंने एक लेयर हटा दिया है क्योंकि इट वाज रियली गेटिंग हॉट. थोड़ा एक तो गले में ये बांधा हुआ है ना, टू कवर द नोज़, टू कवर द ईयर. तो इस वजह से क्या हो रहा है कि गले में एकदम ऐसा गर्मी सी फील हुई मुझे. तो मैंने एक लेयर हटा दिया है. आई केप्ट इट इन माई बैग. और नाउ आई एम विद दिस 2 लेयर, दिस वन एंड दिस जैकेट, एंड आई एम फीलिंग क्वाइट सफिशिएंट विद दीज 2. ऐसा कुछ गर्मी नहीं फील हो रही है मुझे, या फिर ठंडी नहीं फील हो रही है मुझे. आई एम फीलिंग बिट बैलेंस्ड. राइट नाउ टेम्परेचर इज़ 2 degrees Celsius, and since it's a mountain, it's getting freaking cold. आज का जो ट्रैक था वो टोटल 8 किलोमीटर्स का था, 8 किलोमीटर का, जिसमें से 4 किलोमीटर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और 4 किलोमीटर और करना है. क्योंकि रास्ता ऐसा होता है ना कि इट्स नॉट प्लेन रास्ता, तो इसलिए चलने में भी ऊपर नीचे एलिवेशन, फिर ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे, इतना पथरीला रास्ता है कि ये 4 किलोमीटर भी होते हैं ना, दे फील वेरी डिफ़िकल्ट. फाइनली वी हैव अराइव्ड फाकडिंग. फक्ड अस. ये आज के दिन का लास्ट ब्रिज है और अब सामने होटल दिख रहा है. ऑलमोस्ट बस पहुंच ही गए हम लोग. बस वैली के बीच में है होटल, बगल में एक नदी बह रही है, दैट इज़ दूध कोशी, और अगल बगल बस पहाड़ ही पहाड़. फाकडिंग में हम ओवरनाइट स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, दैट इज़ नामचे बाज़ार. गुड मॉर्निंग, अनदर डे एंड अनदर मॉर्निंग. सारे रेडी हैं और अब हम निकलेंगे आज की ट्रेकिंग जर्नी के लिए. फाकडिंग से नामचे बाज़ार जाते हुए काफ़ी छोटे छोटे रास्ते में गांव मिलेंगे, छोटे छोटे से टी हाउसेस दिखेंगे. अभी नामचे बाज़ार तक काफ़ी मतलब घर दिखेंगे हमें रास्ते में, उसके बाद धीरे धीरे से टी हाउसेस दिखना कम हो जाएंगे, लोग दिखना कम हो जाएंगे. रास्ते में काफ़ी सारे टी हाउसेस है, ऐसे सकरा सकरा रास्ता भी है. इस वक्त हम सबसे पीछे हो गए हैं अपने ग्रुप में क्योंकि हम एक जगह रुक गए थे. एवरेस्ट बेस कैंप और आसपास के काफ़ी सारे जो पीक्स हैं वो सागरमाथा नेशनल पार्क के अंदर आते हैं. तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है सागरमाथा पार्क के अंदर जाने का. ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है यहीं पर, और इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हम कवर करते हुए जाएंगे. फिर आसपास के काफ़ी सारे माउंटेन्स भी इसमें दिख रहे हैं. दिस इज़ द थर्ड ब्रिज ऑफ द डे सो फार. Now we are seeing a completely different landscape. This is Amit. This is me. काफ़ी अलग है ये ट्रैक. डिफरेंट, डिफ़िकल्ट, फुल ऑफ डिफरेंट लैंडस्केप्स. कभी आप ऐसे मडी टेरेन में चल रहे हो, कभी आप ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हो, कभी आप एकदम पथरीले रास्ते पे चल रहे हो. काफ़ी अलग है ये पूरा ट्रैक. मैंने इससे पहले भी काफ़ी ट्रैक्स किए हुए हैं छोटे छोटे से वो इन महाराष्ट्र, बट दिस वन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ये ट्रैक आपकी पूरी क्षमता का टेस्ट है.
मेरे लिए ट्रैकिंग सिर्फ एक एडवेंचर स्पोर्ट या फिर हॉलीडे एस्केप नहीं है, इट्स मोर दैन दैट। और वो शायद वर्ड्स में या मैं बोलूँ वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि व्हाट डज़ इट मीन टू मी व्हेन आई गो ऑन ए ट्रैक। आई फील सो फ्री जब मैं वो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती हूँ पूरा ट्रेल करने के बाद। वो जो विन वाली फीलिंग अंदर से आती है, दैट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन समवन। और EBC करने का एक रीज़न ये भी है कि आई वॉन्टेड टू टेस्ट कि मेरे अंदर कितना फिज़िकल एंड्योरेंस है, हाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग आई एम, कितने डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशंस में मैं रह सकती हूँ विद लिमिटेड फूड ऑप्शंस। तो ये सारी चीज़ें मैं टेस्ट करना चाह रही थी, खुद को थोड़ा और जानना चाह रही थी। कुछ चीज़ों में मैं पास हुई हूँ, कुछ चीज़ों में मुझे अभी और काम करना बाकी है। इनमें से जो 2 ब्रिजेस दिख रहे हैं, द टॉप मोस्ट वन उसका नाम है हिलेरी ब्रिज, और वो मानव प्रतिभा और इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार कह सकते हैं, कारीगरी कह सकते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू सर एडमंड हिलेरी फॉर बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू रीच एवरेस्ट। फाइनली हम पहुंच गए हैं नामचे बाज़ार, और जब भी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं एक अलग सा सुकून, अलग से खुशी मिलती है कि हाँ आज का दिन पूरा सफल हुआ है। This city is welcoming us like no one else. These are hotels. Just 5-10 मिनट पहले यहाँ पे पूरे एरिया में फॉग था, अब धीरे धीरे छट रहा है। पता नहीं वीडियो में विजिबल है या नहीं, बट इट इज़ मूविंग। Good morning. It's 3 of the trek and right now I am in नामचे बाज़ार। कल हम शाम को यहाँ पे 5:30 बजे पहुँच गए नामचे बाज़ार, और आज हमारा एक्लिमेटाइजेशन का प्लान है। तो हम 2 दिन यहाँ पे नामचे बाज़ार में रुकेंगे। व्हेन यू गो ऑन हाई एल्टीट्यूड यू नीड एक्लिमेटाइजेशन, तो ताकि बॉडी आपकी कोप अप कर सके इतने हाई एलिवेशन के लिए। सो दैट्स हाउ द डे इज़ गोइंग टू बी। आज एक छोटू सा ट्रैक करेंगे बस, 1 to 2 आवर का ट्रैक है दैट वी विल बी डूइंग टुडे। और बाकी पूरा दिन फिर हाफ ऑफ द डे विल बी लाइक इट्स अप टू अस कि हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं कि नामचे बाज़ार घूमते। मैं जब कल शाम को आई थी ना तो आई वॉज बिट टायर्ड, इसलिए मैं सिटी में जब इंटर किया तो आई कुड नॉट कैप्चर एनीथिंग, बट टुडे आफ्टरनून आई हैव सम प्लान्स टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड द वीडियोज़। एंड दिस सिटी दिस टाउन कुछ भी कह लो,
This is very, very beautiful. I'll show you the view. Started today's trek. That's how it looks. यहाँ आकर के लग रहा है कि स्काई सच में कितना ब्लू है। और एंड क्रेडिट गोज़ टू द वेदर ऑफ नेपाल। अभी दिसंबर में इतना अच्छा वेदर है कि पूरा स्काई इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इतने सारे पीक्स यहाँ से दिख रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। Sagarmatha next. This place is about how over a period of time people have come to mountains to Nepal and how they have
thrown lots of trash here, and this is basically एक पहल है कुछ लोगों के द्वारा कि कैसे इस सारे ट्रैश को कम किया जाए, और अगर हर पर्सन 1 kg भी ट्रैश अपने साथ नीचे गार्बेज एरिया में थ्रो करता है तो हाउ इट कैन हेल्प टू कीप द एरिया क्लीन एंड इट कैन सेव द इन्वायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज जितना गार्बेज बढ़ता जाएगा उतना नेचुरल चीज़ें डैमेज और डिस्ट्रॉय होती जाएंगी. सो दिस इज़ हाउ अबाउट दिस प्लेसेस. अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो, और एक डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी सारी चीज़ें ट्रैश से बनाई गई हैं. वो सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि कैसे ट्रैश को यूज़ किया गया है कुछ चीज़ें और बनाने. Good morning from नामचे बाज़ार. तो टुडे इज़ डे 4 ऑफ आवर ट्रैक, और आज हम स्टार्ट करेंगे नामचे बाज़ार से. हम जा रहे हैं डेबूचे. तो एक्चुअली कल हम खुमजुंग भी गए थे. खुमजुंग में लेकिन सिर्फ हमारा एक्लिमेटाइजेशन था. सो हम डे ट्रिप ही था, हाफ डे ट्रिप ही था सिर्फ वहाँ पे. तो हम वहाँ से वापस आ गए. वी स्टेड ओवरनाइट इन द होटल. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नामचे टू डेबूचे. तो डेबूचे की जो एलिवेशन है दैट इज़ 3860, और राइट नाउ वी आर एट 3440. तो अराउंड 420 हमें अभी एलिवेशन पे चढ़ना है. आज का ट्रैक जो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी ऑफ 13 किलोमीटर्स. गॉड सेव अस. इजी ट्रेल है. कब डिफ़िकल्ट में बदल जाएगा. खिला करके तुरंत चबा देता है ना, और एकदम से एनर्जी नहीं आ पाती. Amadabalam, world's fourth, no, that is world's most beautiful mountain, Amadabalam. बोले दो ऐसे.
देबूचे। बहुत लंबा ट्रेल था भाई, 13 किलोमीटर बहुत होते हैं। पहले मतलब इजी ट्रेल था, फिर बीच में मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच का अगर कुछ है तो वो था वो। देन लास्ट में फिर से इजी ट्रैक था। तो जो डिफ़िकल्ट वाला था ना, उसमें एकदम हालत ख़राब हो गई, बहुत टायरिंग था। ओके, सो अभी हम हैं देबूचे में। कल हम रात में आ गए थे देबूचे और शाम को एक्चुअली अराउंड 4 PM, और अब हम निकल रहे हैं डिंगबोचे के लिए, विच इज़ एट द एलिवेशन ऑफ 4410, अप्रॉक्स 12,500 फीट पे हम आज जा रहे हैं। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मैंने 4 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहने सो दैट कल जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है वो ना हो और मैं अच्छे से बीसी कर पाऊँ। भाई यार, ऐसे ट्रैक में ना ये स्टिक्स बहुत हेल्पफुल रहती है। कैसा टेरेन है, लाइक सी धीरे धीरे ग्रीनरी खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सिविलाइजेशन भी कम होती जा रही है, बहुत कम लोग दिखते हैं। दूधकोशी रिवर, ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे और पूरा सूखा सूखा डस्ट है। आज का ट्रेल थोड़ा सा ऐसे ही डस्टी सा रोड है हमारा। बीच बीच में आपको ये हेलीकॉप्टर भी दिखते रहेंगे। एक प्लान ये भी होता है कि कुछ लोग काठमांडू तक पहुंचते हैं, देन काठमांडू से दे डू टेक हेलीकॉप्टर EBC तक जाते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप तक। दे क्लिक पिक्चर्स देयर एंड देन सेम हेलीकॉप्टर से दे डू कम बैक। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू गो टू EBC। देन द सेकेंड वे इज़ लाइक पूरा आना और जाना वापस काठमांडू टू EBC and EBC to Kathmandu, both by trek. And then there is a third way also. From Kathmandu to EBC you do trek, and then from EBC to Kathmandu you can take a helicopter. So that's a third way of reaching, of completing this journey. हमारा बीच वाला है सेकंड, हम पूरा ट्रक करेंगे, आना और जाना दोनों। बस हम लोग ट्रैकिंग के ही कुछ लोग दिख रहे हैं, बाकी जितने भी घर हैं एक इंसान नहीं दिख रहा है। सिविलाइजेशन धीरे धीरे ऊपर जाते जाते लोग दिखना कम हो गए हैं। दिस इज़ द लास्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ आवर ट्रिप सो फार। He's also crossing the bridge.
पानी ऊपर से गिर रहा है, तो फिर वो आगे वहाँ पे देखो बर्फ़ भी जमी है। फाइनली रेस्क्यू मिल चुका है, अपना होटल दिख गया है और अब इसी में स्टे है। द ग्रैंड हिमालय व्यू लॉज। जिसको विंडो वाला रूम मिल गया उसके लिए तो सच में सारे रूम में विंडो है, सारे रूम की विंडो इसी तरफ ओपन हो रही है। भाई आज का स्वर्ग दिख गया है। मैं होटल आ गए हम। दिस इज आमाडबलम। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। इट्स अनदर मॉर्निंग इन डिंगबोचे। सो कल शाम हम डिंगबोचे पहुंच गए थे। टुडे वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट हाइक फॉर एक्लिमेटाइजेशन। राइट नाउ वी आर एट अ हाइट ऑफ 4410 मीटर्स और क्रेजी विंड चल रही है, क्रेजी ठंड है। आई एम इन माई डाउन जैकेट, सी माई लुक। भयंकर ठंड है, बहुत सारे कपड़े पहन लिए हुए हैं और आज तो मैंने सॉक्स की भी 2 लेयर डाली है। और अब निकल रहे हैं एक शॉर्ट हाइक के लिए। जस्ट 1 और 2 आवर की होगी फ्लाइट हाइक। I'll show you the view also. This is our stay.
Hi people, it's another day and another trekking journey is going to happen. और आज हम जा रहे हैं लबूचे, डिंगबोचे से लबूचे जा रहे हैं हम लोग। उसका एलिवेशन है 4940 मीटर्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू 16,000 फीट की हाइट पे हम जा रहे हैं एलिवेशन पे। थोड़ा सा जुकाम है मुझे और टॉन्सिल्स भी हो गए हैं। टॉन्सिल्स इज़ नॉट गिविंग एनी इशू बट जुकाम इज़ गिविंग इशू। तो ये हाल है और अभी हम लोग रास्ता करेंगे, रास्ता करके हम बस निकलेंगे। मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि थोड़ा मुझे जुकाम हुआ है। रात में टेम्परेचर था -26 डिग्री सेल्सियस रूम के अंदर, पता नहीं चल रहा था बट इट्स टू लो। लाइफ में पहली बार में इतना लो टेम्परेचर आएगी। तो आज का ट्रेल होने वाला है अराउंड अगेन 8 to 9 आवर्स का ट्रेल है और हम एवरी डे ऑलमोस्ट 500 मीटर की एलिवेशन ऊपर जा रहे हैं। और ये पानी जम चुका है, बीच बीच में इट्स नॉट जमा और बीच बीच में देखो जमा हुआ है पूरा पानी। तो आज का ट्रेल स्टार्ट हो चुका है। चल पड़े हैं हम हर दिन की तरह। सुबह उठो, नाश्ता करो, ट्रैक पे जाओ, लंच करो, फिर ट्रैक पे जाओ। डेस्टिनेशन पे पहुंचो, डिनर करो, सो जाओ, फिर अगले दिन सुबह उठो इन द सेम रूटीन। हम लोग अभी थोकला पास को क्रॉस करते हुए आए हैं और जो ये जगह है विद लॉट्स ऑफ फ्लैग्स, लॉट्स ऑफ स्टोन्स यू कैन सी, तो ये जगह इट्स अ मेमोरियल बेसिकली। ये उन लोगों को डेडिकेटेड है जो कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का ट्राई करते हैं और बट दे कुड नॉट डू दैट एंड समहाउ दे कुड नॉट सर्वाइव ऑल्सो। सो ये सारे जो स्टोन्स हैं ये उन्हीं लोगों को, उनके नाम भी यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो नहीं जा पाए हैं एवरेस्ट और दे कुड नॉट सर्वाइव ऑल्सो ऑन देयर वे। तो दिस प्लेस इज़ ऑल डेडिकेटेड टू देम। आज का जन्नत दिख गया है हमें। फाइनली हम लोग ऊँचे पहुँच गए हैं और ओवरनाइट आज हम यहीं पे स्टे करेंगे और कल निकलेंगे अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। टुडेज डेट इज़ 28th of December 2025। हम लोग लबूचे से निकल चुके हैं और जा रहे हैं ईबीसी की तरफ। लबूचे का हाइट कितना था? 4,910 और अब हम लोग जा रहे हैं ईबीसी जिसका हाइट है 5,364। सी द व्यू। टेम्परेचर इस वक्त है लगभग
big challenge for us. All this is Khumbu Glacier. तो बेसिकली आज का जो हमारा ट्रैक है, हम एक ग्लेशियर पे चल रहे हैं और जो रिवर हमको पूरे रास्ते हमें फॉलो किए है, तो दूधकोशी रिवर, उसका ओरिजिन भी यहीं से होता है। यानी ग्लेशियर के जो पानी जब पिघलता है तो इट टर्न्स रिवर एंड दैट रिवर इज़ दूधकोशी। That big stone, giant stone, it tells कि हम पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं अपने गंतव्य पे। फतह है ये हमारे लिए। He has also come for Everest Base Camp. Hey baby, you also came here? Huh? Long route, no? EBC से ही स्टार्ट होती है एवरेस्ट की जर्नी, कैंप 1 से लेके कैंप 4 तक। और ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे पहाड़ जैसे, ये सारे ग्लेशियर्स हैं। ये जो एरो में दिख रहा है यही है एवरेस्ट, क्योंकि आगे के जो पहाड़ हैं वो पास होने की वजह से एवरेस्ट पीछे छोटा और छुपा हुआ दिखता है। हमारी 8 दिनों की जर्नी सफल हुई, हम यहाँ पहुँच गए। सारे बहुत ही खुश थे ग्रुप में, सबने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले और जी भर के व्यूज़ एंजॉय किए। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रिप हम कई सारे
पीक्स पे पहुंचे और हर पीक पे पहुंच के अमित का एक काम है, ईटिंग बिस्किट्स, एंड आई विल शो यू. वी हैव रीच्ड EBC एंड फाइनली ही इज ईटिंग बिस्किट. सेलिब्रेशन. गिव मी ऑल्सो वन. बस 2 पीस, इतना मैदा बहुत है. हो गया EBC ट्रैक कंप्लीट. अब इसके बाद होगा डिसेंट. आई एम सो हैप्पी विथ माई सेल्फ फॉर माई नीज. दे वर गिविंग मी पेन 1 week बिफोर द ट्रैक. मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँगी. पूरे ट्रिप में एक सिंगल पेन नहीं हुआ है मेरे को नीज का. ओह माय गॉड, आई एम सो 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 हैप्पी विथ माई सेल्फ. मज़ा ही आ गया, एकदम आत्मा की संतुष्टि हो गई है. वापस जा रही हूँ. वापस आते टाइम एक बहुत ही इंसेनली ब्यूटीफुल व्यू दिखा है मुझे. मैं दिखाती हूँ हाउ इट लुक्स. चलो फिर डिसेंड करते हैं और मिलते हैं. बाय. The trip was very amazing, and also a big credit goes to the amazing folks I met in the trip. Full on energy, full on enthusiasm, and also this wouldn't have been possible without the support of our guides. पूरे ट्रिप पे एकदम धमाक चौकड़ी मजे लगाए हुए थे वो लोग. सब लोग को आप लोग कैसे हो? मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.